नमस्कार। नवरात्रों में दुर्गा पूजन और दुर्गा पूजा का महत्व और दुर्गा पूजा में विशेष ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें विशेष हैं, उन पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे कुछ समाज में भाई बहन बच्चे कुछ बातों से कुछ अनभिज्ञ हैं। इसीलिए अगर ये बातें उन सबको पता होगी तो भविष्य में एक अच्छी परंपरा डलेगी। देखिए, प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा हुई, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे दिन चंद्रघंटा, कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पंचमम स्कंद माते, स्कंद माता की पूजा पांचवें दिन, षष्ठम कात्यायनी, छठे दिन कात्यायनी माँ की पूजा, सप्तमम कालरात्रि थी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार 9 दिन का क्रम करने के बाद 9वें दिन कन्या पूजन होगा। उसी दिन रामनवमी का व्रत या उस दिन एक पर्व और रामनवमी आयोजित किया जाएगा। लेकिन कन्या पूजन 9वें दिन करना श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अष्टमी का पूजन होता है। ठीक है, अष्टमी का भी करो, लेकिन कन्या पूजन 9वीं तिथि को करना ज़्यादा शुभ है, क्योंकि जब माँ के 9 नाम हैं और 9 का अंक ही ब्रह्म माना गया है, 9 का अंक किसी भी अंक के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है वो अपना स्वरूप उसको प्रदान कर देता है। अर्थात जिस संख्या को भी आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका लास्ट में जो जोड़ आएगा वो 9 ही आएगा। छोटा बना करके देखिए, 9 को जिससे भी आप मल्टीप्लाई करें उसके बाद उस अंक को आपस में जोड़िए तो 9 ही होगा। ठीक इसी प्रकार भगवान की आराधना और माँ भगवती की शक्ति और भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो 9वें दिन कन्या पूजन किया जाए। इसके पीछे शास्त्रों में बहुत बड़े बड़े पुण्य के ऐसे ऐसे वचन लिखे हुए हैं शास्त्रों में, जो कि आपके इस जन्म में और इहलौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं और आपके समस्त परिवारजनों के लिए पुण्यदायक माने गए हैं। और आप जब 9वें दिन कन्या पूजन करेंगे तो आपको आत्मिक शांति का अनुभव तो होगा ही, इसके अलावा आपके कार्यों में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी। इसीलिए 9वीं पूजन में हवन जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा जी के अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करते हुए अपने घर में यज्ञ आदि का आयोजन करें, कन्या पूजन करें। उनका पूजन करने के बाद उनको द्रव्य दक्षिणा सम्मान के साथ कन्याओं का पूजन हो, तो ऐसे घरों में हर प्रकार के सुख का वातावरण तो होता ही है, साथ साथ घर के आसपास का जो वातावरण है वो भी पवित्र हो जाता है। कन्या पूजन का देवी पुराण चंडी, माँ चंडी की पूजा करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसके विषय में बहुत बड़ा महत्व लिखा हुआ है। इसीलिए सभी को उस दिन विशेष रूप से कवच, अर्गला और स्तोत्र का पाठ करने के बाद हवन करें, कन्या पूजन करें और उसके बाद ही आप अपना प्रसाद भक्षण करेंगे तो आपको सब पुण्य प्राप्त होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।